नमस्कार, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर। आज मैं आपको ऐसे निर्देशक से मिलवाऊंगा जो बच्चों का भविष्य संवारते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये जो 3 कैंडिडेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है सर हमारे जो निर्देशक हैं, जो महेंद्र कुमार राहंगडाले जी, जो भारतीय थल सेना रिटायरमेंट। आप अपना परिचय बता दीजिएगा। ओके, मैं महेंद्र कुमार, एक्स इंडियन आर्मी। मैंने भारतीय सेना में 18 साल अपना सेवा दिया। आफ्टर सेवा के बाद मैंने अगस्त 2019 को इंडिया की टॉप 10 कंपनी सेक्यूरिटास और वाल्सन के साथ एक मास्टर ट्रेनर, सिक्योरिटी मास्टर ट्रेनर के रूप में भिलाई में पदस्थ था। वहाँ भी लोगों को, बच्चों को ऐसे ट्रेन किया करता था। ये जो भारत सरकार के तरफ से मुझे वहाँ पे ये जो जॉब मिली थी। उसके बाद मैंने पूरा कोरोना काल वहाँ पे एक सिक्योरिटास में मुझे काम करने का मौका मिला। और अब उसके बाद जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होता है, 2022 में मैंने इस एकेडमी का शुभारंभ किया। जिस समय से मतलब एकेडमी का उतना तो ये नहीं, यहाँ इस क्षेत्र में नहीं था, अपने बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं अपने क्षेत्र, अपने विकास, अपने बच्चों का, जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के बच्चों का मैं थोड़ा सा उनको सामने ले आऊँ, उनके हुनरों को सामने ले पाऊँ। तो इस प्रकार से इस पहल को मैंने स्टार्टिंग किया। और जो ये एकेडमी अपने बिरसा साले टेकरी मेन रोड कैनेटोला बिरसा में स्थित है, यहाँ पे सर्व सुविधा युक्त ट्रेनिंग दी जाती है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे फिजिकल, रिटर्न और क्लासेस प्रॉपर होती हैं। साथ साथ यहाँ रिटर्न के साथ साथ आपको फिजिकल कराया जाएगा। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी सुविधा है, आपको 24 आवर्स वाईफाई की सुविधा दी जाती है यहाँ पे, ताकि बच्चा को किसी प्रकार के कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम ना आए। तो इस प्रकार की, और रात में बच्चों का एक लाइब्रेरी टाइम होता है कि जैसे 3 से 4 घंटे बच्चे अपने लाइब्रेरी में अपना समय व्यतीत करते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं। ये रूटीन कंटिन्यूटी यहाँ एक चलती है। और कम से कम मिनिमम यहाँ पे चार्जेस पे उनको यहाँ ये सारी फैसिलिटी, सुविधा और ट्रेनिंग कराई जाती है। इस प्रकार से यहाँ का स्ट्रक्चर है। एरिया है जो बिरसा एरिया, एक छोटा सा एरिया है, पर यहाँ पर लोगों की सोच ये हो गई है कि यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती तो बाहर चले जाते हैं लोग। बच्चे जो है ज्यादातर मैं देखता हूँ कि बालाघाट, जबलपुर, इंदौर ही जाते हैं। तो उनको किस प्रकार से आप रोकने का प्रयास करते हैं, कैसे आप अपनी जानकारी देते हैं, आप मुझे बताइए। देखिए, जो बच्चे हैं, जैसे लोग यहाँ से जो शिक्षा आप मल्टी सिटी में जो मिल रही है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, मैं सारी की तो तुलना नहीं कर सकता। जैसे एकेडमी की बात करूं, अगर किसी भी आप मल्टी सिटी में एकेडमी में जा रहे हैं, तो आप किसी भी एकेडमी को चैनल के माध्यम से आप कहीं से भी देख लीजिएगा, चार्जेस आपको 50,000 से 1 लाख रुपए का चार्जेस करते हैं। और यही ट्रेनिंग, यही पढ़ाई आपको उतने दामों में कराया जाता है। जबकि मैं इस एकेडमी में आपको मिनिमम चार्ज के साथ वही पढ़ाई करके और सेम जॉब प्रोफाइल आपको मिल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि आप अपने मल्टी सिटी में जाके अपना पैसे को और समय को बर्बाद करें। आप यहाँ घर से भी अप डाउन कर सकते हैं। अगर लोकल का बच्चा है तो घर से अप डाउन कर सकता है, ताकि वो घर का भी अपना देख ले और साथ अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर सकता है। रोका तो किसी को नहीं जा सकता, क्योंकि अपने जिसकी जैसी इच्छा, कोई यहाँ बालाघाट में करना चाहता है, कोई इंदौर में, कोई भोपाल में। और लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ट्रेनिंग वही है, सब कुछ वही है। आप नज़दीकी क्षेत्र को चयन करें ताकि आपको असुविधा ना हो। सर, आप मुझे जानकारी दीजिए कि अभी तक आपके जो एकेडमी है, इसमें कितने स्टूडेंट का अभी तक सिलेक्शन हो चुका है? अभी इन तीनों बच्चों को मिला के अभी तक टोटल मेरे पास 30 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय सेना में अभी तक अपने युवा जा चुके हैं। रेलवे में भी गए हैं सब, और एसएससी जीडी और कुछ बच्चे हॉक फोर्स में भी ज्वाइन किए हैं। इस सारे मिला के अभी तक 30 बच्चों का ब्यौरा बन रहा है। और भी जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, जिसका रिजल्ट आने को बाकी है। तो देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो छोटा सा बिरसा तहसील है, उस पे
एक एकेडमी में है जिसका नाम अभी मैंने बताया था लक्ष्य डिफरेंस एकेडमी, जिसमें 30 बच्चों का अभी तक सिलेक्शन हो गया है। पर यहाँ पर जो बच्चों की जो सोच होती है, मेंटेलिटी होती है, यहाँ पर दिक्कत यह है कि लोग सोचते हैं कि बाहर ही जाके हमारा सब कुछ हो पाएगा, या फिर हम रूम पे ही रहेंगे तो पढ़ाई हो पाएगी, या फिर हम बालाघाट जाएं या इंदौर जाएं या भोपाल ही जाएं तो ही हमारी पढ़ाई होगी, ऐसा हमारा जो है सोच रहता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम घर पे भी रह के बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ये हमारे सामने उदाहरण है, देखिए ये 3 कैंडिडेट अभी आपके सामने हैं और इसके पहले 30 बच्चों का जो सिलेक्शन हो चुका है, जो आपने सर ने अभी हमको बताया भी। और देखिए कि आपकी जो पोस्ट है अभी सिलेक्शन कहाँ में हुआ? मेरा अभी इंडियन आर्मी हुआ, अग्निवीर। अग्निवीर पे हुआ। देखिए यहाँ पर 3 कैंडिडेट आपको अग्निवीर की देख रहे हैं और इसके पहले भी अच्छा आपने जो प्रयास किया, किस प्रकार से प्रयास किया आपने यहाँ पर? मैं तो शुरू में यानी कि 2023 से ज्वाइनिंग लिया था, जो यानी कि पहला अटेम्प्ट तो मेरा नहीं रहा उतना अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट भी दिया उसमें भी नहीं रहा, पर थर्ड अटेम्प्ट में अभी अग्निवीर में दिया तो उसमें हो गया, यानी 3 अटेम्प्ट में हो गया आपका। हाँ। अच्छा, तैयारी किस प्रकार से यहाँ पर कराई जाती है? यहाँ पे यानी कि सुबह ग्राउंड के लिए यानी फिजिकल के लिए ग्राउंड ले जाया जाता है, उसके बाद सुबह 8 से 11 बजे तक की क्लासेस चलती है, फिर बीच में ब्रेक मिलता है जिसमें अपन खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर 2-2:30 बजे से क्लासेस चलती है तो शाम के 6 बजे तक चलती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये अभी हमारे एरिया जो बिरसा एरिया है उसमें ये सुविधा आपको मिलती है जो बाहर जाके नहीं मिल सकती, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे बताइए। यानी कि ये जो इधर लोकल एरिया के लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ यानी कि जिनका कम बजट बनता है यहाँ अपने यानी कि पढ़ाई कर सकता है आके। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत कम मिनिमम फीस, जिसमें 2000 रुपए फीस है यहाँ पर, जिसमें कोचिंग की फीस है, लाइब्रेरी फीस है, हॉस्टल फीस है और जो भी अन्य फीस होते हैं वो टोटल फीस 2000 रुपए है। यानी कि आप यदि बाहर दूसरे सिटी पे जाते हो तो 3000 से 4000 रुपए मात्र रूम का किराया होता है। रूम का किराया, उसमें खाना और रहना और घूमना और फीस कहा जाए तो बहुत ज्यादा फीस हो जाती है। कम से कम एक स्टूडेंट की यदि महीने की खर्च देखो तो 10,000 या 5,000 होता है, पर यहाँ पर देखिए 2000 रुपए में आपको इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है और यहाँ पर सिलेक्शन भी ले रहे हैं बच्चे, देखिए किस प्रकार से। और यहाँ पे आपको कैंडिडेट भी दिख रहे हैं और किस प्रकार से आप तैयारी जैसा किए, यानी कि आपको जैसे जुनून कैसे आता है, किस प्रकार से सर मोटिव करते हैं, बताएंगे आप? यानी कि हमको सर पूरा मोटिवेशन देते रहते हैं समय समय में, जिस कारण हम तैयारी करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जैसे कि एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में क्या होता है कि निराशा हो जाती है बच्चे को कि हमारे से नहीं हो पाएगा या होगा नहीं होगा, तो इसमें आप मोटिव किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से आप बच्चों को समझाते हैं, बताइए। जैसे बच्चे ने कहा कि वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब उसका अग्निवीर का ही नहीं है, मतलब बच्चा पहले एसएससी के एग्जाम को दिया, उसके बाद फिर वो और भी अदर एग्जाम है तो सारे मिला के उसके वो थर्ड अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब अदर एग्जाम लाके। तो जैसे अगर कोई बच्चा इतने एग्जाम देने के बाद उसके अंदर अगर एक नेगेटिव डिमोटिवेट होता है तो सबसे पहले बच्चों को मैं उनको एक आत्मविश्वास दिलाता हूँ कि सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करो, उसमें निराश होने की जरूरत नहीं। सफलता उसी का नाम है, अपने अंदर जो कमियां है, देखो असफल इंसान एग्जाम से कब होता है कि जब अंदर उसको कुछ ना कुछ कमियां हैं, उस कमियों को ढूंढो, पूरा करो और फिर नेक्स्ट एग्जाम में अपने खड़े उतरो। तो इस प्रकार से उन लोगों को मोटिवेट कर दो। कभी कभी बच्चे एकदम बिल्कुल शॉर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल कोमे में चला जाता है, तो उन बच्चों को फिर मैं पर्सनली जाके उनसे, अगर यहाँ नहीं आ सकते, उनके पेरेंट्स सब मुझे बताते हैं तो उनके पर्सनली उनके घर में जाता हूँ और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि वे अपने एक कोमों से बाहर आए, जो शॉर्ट हुए वहां से बाहर आए और आते हैं बच्चे। उसके बाद ऑटोमेटिक वो बच्चे एक फुली मोटिवेट होके फिर एक नए जुनून के साथ अपनी तैयारी को चालू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें यही कहना चाहूँगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल को अगर बनाए रखें तो आपके अंदर निराशा और डीमोटिवेट कभी नहीं आएगी। देखिए यहाँ पर एक जो सैनिक भी रह चुके हैं और एक जनसेवा है, एक समझो जो 2000 फीस है कोई बड़ी फीस नहीं है, और ये किस प्रकार से लोगों के घर घर तक जा भी रहे हैं सर। घर जाने के बाद भी जो डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा उसको मोटिवेट कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी हमारे साथ एक फैसिलिटी मिल रही है कि देखो एरिया में रहने के बाद भी डिमोटिवेट लोग को जो है मोटिवेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। यदि हमारे में जुनून है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये जो है हमको यहाँ पर दिख रहा है
और भी हम कैंडिडेट से बात करेंगे किस प्रकार से इनकी जो है तैयारी हुई, कैसी हुई और किस प्रकार से इन्हें आज सिलेक्शन लिया, इसकी जानकारी लेंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम छांस विसेन है, मैं देवरी मेटा में रहता हूँ। अच्छा, आप अभी कौन से पोस्ट पे ज्वाइन किया आपने? आर्मी में। आर्मी में किया। अच्छा, तो आपका कितने अटेम्प्ट के बाद हुआ सिलेक्शन? पूरा पूरे। अच्छा, कितने बार एग्जाम दिया आपने? थल सेना, जल सेना, या फिर आपने अभी जो पोस्ट लिया है उसके बारे में? कितने एग्जाम? 2 बार। 2 बार। और दिए होंगे इसके पहले? पुलिस की, एसएससी की। हाँ जी, दिए हैं। तो हमारे साथ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने ठान लिया, वो कभी निराशा नहीं हो सकते। कहने का मतलब यह है कि 2 बार 3 बार, इनका तो मैंने ये भी देखा था कि कभी एग्जाम निकल जाना, एग्जाम निकलने के बाद कभी रनिंग में हट जाना, या फिर कभी मेडिकल में हट जाना। पर जो है यदि हमारे में हिम्मत है तो हम जॉब पा के रहेंगे, या फिर हम थल सेना या जल सेना में जाके रहेंगे। ये आपको ये जुनून दिख रहा है इन बच्चों में। और भी हम बच्चे कैंडिडेट से बात करेंगे कि किस प्रकार से आपने अभी तक कैसा रहा सफर तैयारी का, आप बताएंगे मुझे। सर, मेरा नाम प्रशांत परते है। मैं ग्राम गर्राटोला का हूँ। मैं यहाँ 2022 में आया था। यहाँ 2025 तक बना हुआ हूँ। यहाँ पे सर मोटिवेट करते हैं और टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करते हैं। स्टडी भी होती है, रनिंग भी होती है, सब अलग अलग रूटीन बने हैं। अच्छा, मुझे बताइए डिफरेंस जो करवाते हैं आपको, तो किस प्रकार से रनिंग वगैरह किस प्रकार से करवाते हैं, तैयारी कैसे करवाते हैं, बताएंगे? सर, रनिंग कराते हैं, वो मोटिवेट करके कराते हैं। अच्छा, तो ग्राउंड पे होता होगा? ग्राउंड पे होता है। ग्राउंड पे जो वीक रहते हैं उसके लिए दूसरा कुछ एफर्ट होता है, एफर्ट कराते हैं उनको। जो वो रहते हैं उसको थोड़ा वो एफर्ट देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं। तो ये रहा आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी। आप एक बार जरूर संपर्क करिए, जो बेरोजगार युवा हैं या फिर बेरोजगार जो अभी कैंडिडेट हैं, जो जिन 12वीं 12th पास हुए हैं, वो एक बार जरूर आइए यहाँ पे। और हमको यदि जुनून है कि हमको करना है तो कर ही सकते हो, चाहे घर में हो, बालाघाट में हो, इंदौर में हो, जबलपुर में हो, तो कहीं भी रह के कर सकता है। और यदि किसी को हमको नहीं करना है तो कहीं पर भी चले जाए, दुनिया के कोई भी कोने में चले जाए, पर वो जो है किसी भी प्रकार से सफलता नहीं होता। सफलता पाने के लिए हमको क्या जुनून होना चाहिए, हमारे में धीरज होना चाहिए। यदि आप में खुद में यदि आपको ऐसा लगता है कि हम खुद से कर सकते हैं तो वही आदमी सफल हो सकता है, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति उसको सफल नहीं कर सकता। आपको लक्ष्य एकेडमी के बारे में और भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर एकेडमी है, कैसे हॉस्टल है और किस प्रकार की यहाँ सुविधा दी जाती है। देखिए मार्ग है बिरसा से साले टेकरी मार्ग, बिरसा से साले टेकरी मार्ग है जो आपको दिख रहा है लक्ष्य डिफेंस एकेडमी। और ये रही उसकी बिल्डिंग, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बिल्डिंग है। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ की हम हॉस्टल की सुविधा भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हॉस्टल की सुविधा है और कैसे बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, और घर से भी आना जाना करते हैं तो किस प्रकार की तैयारी करवाते हैं, दिखाएंगे हम आपको। ये रहा हॉस्टल से प्रवेश द्वार। ये हॉस्टल जो है गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पर से यदि चलते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल आगे मिलता है अंदर पर। और ये गर्ल्स हॉस्टल की एंट्री मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि ये रूम भी बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे रूम है, रूम नंबर 1, 2, ये तीसरा रूम नंबर है, चौथा, 5वां, और ये 5-6 रूम है। और यहाँ पर बाकी चीज की भी सुविधा, यहाँ पे बोरवेल वगैरह भी लगा हुआ है। अच्छा सर, मुझे एक चीज बता देंगे कि यहाँ पर बच्चे जो है रूम में जो रहते हैं, तो कितने बच्चे एक रूम में रह सकते हैं, बताएंगे? एक रूम में मिनिमम हम 4 बच्चे को शिफ्ट करते हैं। जी। तो जैसे रूम की साइज अलग अलग है, जब बड़ा रूम है तो उसमें 6 बच्चे को, लेकिन जैसे रूम की कैपेसिटी के अनुसार बच्चे अपन कहते हैं। मिनिमम जो छोटा रूम है 2 बच्चे, उससे थोड़ा बड़ा रूम है तो 4 बच्चे, और मैक्सिमम 6 बच्चे। सर मुझे बताइए, कंफर्टेबल मतलब बच्चे को वहाँ एक गद्दा दिया जाता है और साथ में एक टेबल, ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आप जैसे देख भी पा रहे होंगे, टोटल मतलब ये गर्ल्स का अपार्टमेंट है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। रात में जैसे 7 बजे के बाद बच्चों को बाहर नहीं जाने देना, ये सारी जो हॉस्टल के नियम है सारे लागू होते हैं यहाँ। जी सर। अच्छा सर, वो खाना किस प्रकार से रहता है बच्चों का? ये खाना कंबाइंड तरीके से
एक ही जगह, जैसे आप रूम नंबर लास्ट में जाएंगे तो वहाँ किचन है और डाइनिंग हॉल है। अच्छा, लास्ट पे। तो यहाँ पे एक अलग से फैसिलिटी वो तो नहीं है। जी बच्चे आपस में ही अपना एक कोऑर्डिनेट करते जी। हैं कि मैं रोस्टर बना देता जी। हूँ कि सप्ते वाइज के बच्चे, अगर सपोज 10 बच्चे जी। हैं तो दो दो बच्चे की ड्यूटी में खाना बनाने में, जी। 2 बच्चा अपना सफाई में, जी। ताकि उनके दिनचर्या चलते जी। रहे और आगे चल के उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो देखिए, इसमें एक परिवार की तरह जो है बच्चे रह रहे हैं और एक परिवार की तरह अपना काम भी जो है सुबह शाम का जो काम हो रहा है वो कर रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको बॉयज हॉस्टल के तरफ भी लेके जा रहा हूँ कि यहाँ से देखिए सीढ़ी लगी हुई है और ऊपर पे बॉयज हॉस्टल आपको देखने को मिलेगा। आइए हम दिखाते हैं बॉयज हॉस्टल भी आपको। रूम नंबर 1, 2, 3 आपको देखने को मिल रहा है। किचन डाइनिंग हॉल, ये डाइनिंग किचन हॉल है और बाथरूम वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपका हॉस्टल रहा। और क्लास वगैरह कहाँ लगती है सर, आप बताएंगे? और ये भी जी। मतलब बॉयज हॉस्टल का ही पार्ट है। ये एक बॉयज हॉस्टल का पार्ट है जिसपे बच्चे ज्यादा हो जाने पर यहाँ पर ठहर सकते हैं। और ये आपका एक छत है जिसपे बच्चे जो है सुबह शाम घूम सके, टहल सके और एक मन की जो शांति होती है उस आसपास जो है वो आसपास का वातावरण इससे देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, देखिए लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जो है आपको एक फ्लेक्स लगा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर। और आपको मैं क्लासरूम की तरफ भी आप लेकर जा रहा हूँ कि क्लासरूम किधर पे हैं, दिखाते हैं आपको। ये रहा क्लासरूम, देखिए ये लक्ष्य एकेडमी का है, डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर एक क्लासरूम है और यहाँ पे बच्चे जो है अभी कोचिंग पढ़ भी रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सुविधा, एक आपको एलईडी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर एलईडी की भी सुविधा है, देखिए किस प्रकार से एलईडी की सुविधा है। वाईफाई सुविधा है जो आपको 5G मिलता है इससे, जो जियो का है। इसमें अनलिमिटेड रिचार्ज है जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे अपना ऑनलाइन कोर्स जो है कर सके और ऑनलाइन से जो है पढ़ सके। यहाँ पर सीसीटीवी की भी व्यवस्था है, देखिए सीसीटीवी और ये भारत का नक्शा लगा हुआ है। और ये रहा पूरा क्लासरूम का दृश्य। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम सिंगनपुरी से। सिंगनपुर से। जी। यहाँ पर काय की तैयारी करते हैं आप? मैं आर्मी की तैयारी के लिए आया। आर्मी की तैयारी। जी। तो यहाँ पर तैयारी किस प्रकार से कराते हैं? जी, अच्छी पढ़ाई भी होती है और अच्छे क्लासेस टाइम पे लगाए जाते हैं यहाँ। अच्छा, और और ऑनलाइन पढ़ाई होती है कि हाँ, offline? ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है और रात में लाइब्रेरी का भी टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। जी। तो ये रहा पूरा आपको क्लासरूम का नजरिया देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से हो? आप लांजी बेलगांव से। कहाँ से? लांजी बेलगांव से। लांजी से। देखिए यहाँ पर लांजी से भी लोग आ रहे हैं। और अभी काय की पढ़ाई कर रहे हैं आप? आर्मी। आर्मी की। अच्छा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरा क्लासरूम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक साइड पे बॉयज देखने को मिल रहा है, एक साइड पे गर्ल्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तो आप मुझे बताएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से आप? मेरा नाम मेनका यादव है। अच्छा। मैं ग्राम दरबारी टोला से हूँ। दरबारी टोला, ये बिरसा वाला? हाँ। अच्छा, आप काय की तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी ग्रुप डी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो अभी कोई अटेम्प्ट दिया है क्या अभी इसके पहले आपने? अभी नहीं दी हूँ, मेरा फर्स्ट ही है। फर्स्ट है। हाँ। कब से ज्वाइन किए हैं? मैं नवंबर से ज्वाइन की। नवंबर से। हाँ, नवंबर 2024। तो आपका सिलेक्शन कब तक हो जाएगा? क्या अभी सिलेक्शन तो लेना है कि नहीं लेना? लेना है। अभी तो इसी राउंड में हो जाना चाहिए, ऐसा तैयारी कर रही हूँ। तैयारी कर रहे हैं, दौड़ वौड़ कर रहे हैं पूरा? तो हॉस्टल पे रहते हो, घर से आना जाना? घर से आना जाना करती हूँ। अच्छा, पास ही है ना? हाँ। ठीक है। तो इस प्रकार से आप कहाँ से हैं? आप मैं ग्राम सिरपार से हूँ। सिरपार? कौन सा सिरपार? भैया के पास वाला? नहीं, ये दमोह के पास वाला। अच्छा, आप काय की तैयारी कर रहे हैं? मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रही हूँ। ग्रुप डी। तो यहाँ पर हॉस्टल पे ही रहते हैं या फिर घर से आना? हॉस्टल पे रहती हूँ। सुविधा बराबर मिलती है हॉस्टल सब में? कुछ की सुविधा मिल रही सब कुछ की सुविधा, वाईफाई सुविधा भी? जी। ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा क्लासरूम का दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। देखिए फैन वगैरह की भी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा, लाइट की व्यवस्था है। और ये आपको लाइब्रेरी भी देखने को मिल रही है। लाइब्रेरी अलग है कि सर और कहीं? तो ये एक प्रकार का लाइब्रेरी भी है और क्लासरूम भी है, आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बुक वगैरह भी रखी हुई है, देखिए किस प्रकार से। और ये पूरा लक्ष्य डिफेंस एकेडमी का पूरा वीडियो रहा और ये पूरा आपको वीडियो देखने को मिल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के न्यूज के लिए मेरे बिरसा न्यूज 1 पे बने रहिए। धन्यवाद।